दादा भाई नौरोजी भारतीय राजनीति के जनक थे और इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। दादा भाई का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था। जब दादा भाई 4 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता ने इनकी परवरिश की थी। पिता के देहांत के बाद इनके परिवार को बहुत सी आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इनकी माता अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अच्छी अंग्रेजी शिक्षा देने का वादा किया था। दादा भाई की शादी 11 साल की उम्र में 7 साल की गुलबाई से हो गई थी। उस समय भारत में बाल विवाह का चलन था। दादा भाई की शुरुआती शिक्षा नेटिव एजुकेशन सोसाइटी स्कूल से हुई थी। इसके बाद दादा भाई ने मुंबई से पढ़ाई की। दादा भाई गणित एवं अंग्रेजी में बहुत अच्छे थे और इसी कारण 15 साल की उम्र में ही दादा भाई को स्कॉलरशिप मिली थी। उनकी योग्यता ने ही उन्हें ब्रिटिश की संसद का पहला भारतीय सदस्य बनाया, जहां उन्होंने यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में संसद सदस्य की जिम्मेदारी निभाई। वहीं रहकर दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव भी रखी थी। दादा भाई नौरोजी ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ी थी और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक वे अंग्रेजों द्वारा भारत के बेकसूर लोगों पर अत्याचार करने और उनके शोषण पर लेख लिखा करते थे। दादा भाई नौरोजी के भीतर बैठे अर्थशास्त्री ने उन्हें ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भारत के धन की लूट का बारीकी से विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया। दादा भाई नौरोजी ने 6 प्रमुख सूत्र तैयार किए, जिसमें बताया गया कि कैसे भारत में ब्रिटिश प्रशासन हमारे धन को लूट रहा था, जहां देश को अपने चुने हुए लोगों द्वारा नहीं बल्कि एक विदेशी सरकार द्वारा शासित किया जा रहा था। दूसरा, भारत में बाहर से कोई व्यापार नहीं था जो एक अर्थव्यवस्था के फलने फूलने के लिए जरूरी है। तीसरा, विभिन्न नागरिक निकायों के प्रशासन कर्मियों के साथ अंग्रेजों की सेना का बड़ा खर्च भारत के खजाने से किया गया। इसके अलावा चौथे कारण में इंग्लैंड के निर्माण में विविध खर्चों के बारे में बताया जो भारत द्वारा वहन किए जा रहे थे। 5वें बिंदु ने दर्शाया कि किस प्रकार मुफ्त व्यापार के नाम पर भारत के संसाधनों को बिना किसी प्रकार के समझौता किए लूटा जा रहा था। वहीं विदेशी लोगों के लिए अच्छे पैकेज वाली नौकरियां दी जाती थीं। इस धन लूट के अंतिम बिंदु में कहा गया कि कैसे भारत के धन की लूट की जा रही थी, क्योंकि अधिकांश आय कमाने वाले विदेशी थे। 1901 में उनके प्रसिद्ध लेख पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक से प्रकाशित हुए थे, जिसमें लिखा गया था कि अंग्रेजी प्रशासन भारत के राजस्व की जबरदस्त हानि का प्रमुख कारण था। दादा भाई नौरोजी ने 1852 में भारतीय राजनीति में कदम रखा और दृढ़ता से 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लीज नवीनीकरण का विरोध किया था। इस संबंध में दादा भाई ने ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं भी भेजी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए लीज को रिन्यू कर दिया था। दादा भाई नौरोजी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय लोगों की अज्ञानता की वजह से था। दादा भाई ने शिक्षा के लिए ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा लूट की इस पूरी प्रक्रिया को पैशाचिकी के रूप में वर्णित किया है, जहां पूंजी के साथ भौतिक संसाधनों का इस्तेमाल अंग्रेजों ने अपने लिए किया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए ये लेख बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मुक्त व्यापार के नाम पर अंग्रेजी प्रशासन द्वारा की गई लूट की वास्तविक तस्वीर के प्रकाश में लाया था। अपने जीवन के दौरान उन्होंने कई ग्रंथ लिखे जो ज्यादातर ब्रिटिश राज के तहत भारत और उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को दर्शाते थे। 1845 में वह एल्फिंस्टोन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक हुए। यहीं से पढ़ाई पूरी करने के बाद दादा भाई को यहीं पर हेड मास्टर बना दिया गया था। 30 साल की उम्र में दादा भाई को एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूट में गणित एवं फिलॉसफी का प्रोफेसर बना दिया गया था। ये पहले भारतीय थे जिन्हें किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनाया गया था। 1855 में ही दादा भाई कैम एंड को कंपनी के पार्टनर बन गए। ये पहली भारतीय कंपनी थी जो ब्रिटेन में स्थापित हुई थी। इसके काम के लिए दादा भाई लंदन गए और लगन से वहां काम किया करते थे, लेकिन कंपनी के अनैतिक तरीके उन्हें पसंद नहीं आए और उन्होंने इस कंपनी में इस्तीफा दे दिया था। 1860 के दशक की शुरुआत में दादा भाई ने सक्रिय रूप से भारतीयों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया था। वे भारत में अंग्रेजों की प्रवासीय शासन विधि के सख्त खिलाफ थे। इन्होंने अंग्रेजों के सामने ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया था कि ब्रिटिश कैसे भारत का शोषण करते हैं, कैसे वो योजनाबद्ध तरीके से भारत के धन और संसाधनों में कमी ला रहे हैं और देश को गरीब बना रहे हैं। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद दादा भाई भारत वापस आ गए।
1874 में बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के संरक्षण में दादाभाई काम करने लगे। यहां से उनका सामाजिक जीवन शुरू हुआ और वे महाराजा के दीवान बना दिए गए। बाद में उन्होंने मुंबई की विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। दादाभाई नौरोजी 20 साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस पार्टी के साथ ही उन्होंने स्वराज की मांग की थी। दादाभाई विरोध के लिए अहिंसावादी और संवैधानिक तरीकों पर विश्वास रखते थे। दादाभाई नौरोजी ने 30 जून 1917 को अंतिम सांस ली। देश और देशवासियों के प्रति उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। दादाभाई नौरोजी ने न केवल अपने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों के बीच विशेष रूप से ब्रिटिश संसद में संसद के एक आधिकारिक सदस्य के रूप में हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादाभाई नौरोजी के सम्मान में लंदन के रोज ब्रेल एवेन्यू के प्रवेश द्वार पर एक पट्टिका भी मिल सकती है। वर्ष 2014 में यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री निक क्लेग ने दादाभाई नौरोजी पुरस्कार का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में इंडिया पोस्ट ने भी 29 दिसंबर 2017 को उनकी मृत्यु की शताब्दी वर्ष को याद करते हुए भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन को समर्पित एक डाक टिकट जारी किया।